हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द, जिन्हें सिनोनिम्स भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची वर्ग पहेली में रेखांकित कीजिए। तो पुत्र को सूद भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे ढूंढेंगे। बिजली, बिजली को चंचला कहते हैं और माँ को हम अम्बा भी कहते हैं। बादल को हम जलद कहते हैं। तो गंगा को हम नीर भी कहते हैं और रात को हम निशा कहते हैं। पाठ प्रवेश, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गज का हस्ती भी होता है, मतंग भी होता है। किसान को हम काश्तकार भी कहते हैं और खेतग्र भी कहते हैं। कुंजर, हाथी, नग, कृषक, खेतीहर, हलदर, ये सब एक ही के नाम हैं। विशेष, एक जैसे अर्थ देने वाले पर भी सभी पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी कहें तो यह गलत होगा। आइए कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़िए और याद कीजिए। आकाश का होता है बच्चों नभ, अंबर, व्योम, गगन, आसमान। इंद्र का होता है सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, सुरेश, देवेश। इच्छा, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। अंधकार, अंधेरा, रात, कालिमा, तमस, तिमिर। अग्नि, आग, अनल, दहन, पावक। अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, अश्व, हय, घोड़ा, तुरंग, घोटक। असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। आँख, चक्षु, नयन, दृग, लोचन, कमल, सरोज, राजीव, जलज, अरविंद, पंकज। कन्या, सुता, आत्मजा, पुत्री, बेटी। किनारा, तट, कूल, कगार, पुलिन, तीर। कृषक, खेतीहर, हलिक, खेतग्र, किसान, काश्तकार। कोयल, कोकिल, पिक। श्यामा, वसंत दूत, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, भगवान, जगदीश, हरि। उपवन, बगीचा, वाटिका, उद्यान, बाग। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर। पक्षी, पंछी, कघ, विहग, पखेरु, नभचर। पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन, फूल। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी, रचना, कृति। पुत्र, पूत, बेटा, सुत, तनय, आत्मज। पुत्री, दुहिता, सुता, नंदिनी, बेटी, आत्मज। पृथ्वी, भू, धरा, भूमि, जमीन, धरती, वसुंधरा। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, धूम्र, पादप। प्रसन्नता, आनंद, खुशी, मोद, रति, लास, तोष। बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद, पयोधर। गंगा, भागीरथी, देवन नदी, त्रिपतगा, सुरसरी। गणेश, गणपति, विनायक, लंबोदर, एकदंत, गजानन। गुरु, शिक्षक, बड़ा, बृहस्पति, अध्यापक। घमंड, अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प। घर, गृह, सदन, निकेतन, आलय, धाम। चांद, इंदु, चंद्रमा, राकेश, शशि, निशाकर। जल, नीर, वारी, तोय, पय, सलिल, पानी। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा। दूध, दुग्ध, पय, शीर। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, सलिला। पत्थर, प्रसतर, पाषाण, शिला, पाहन, अश्म। पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी। पवन, वायु, समीर, अनिल, बयार, मारुत। पर्वत, भूधर, नग, शैल, अचल, गिरि, महीधर। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, नाग, फड़ी। सागर, समुद्र, रत्नाकार, सिंधु, उदती, जलधि। सूर्य, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, रवि, दिनेश। सेवक, नौकर, दास, चाकर, भृत्य। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम। स्त्री, नारी, महिला, कामिनी, रमणी, वनिता। स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। हाथ, कर, पाणी, भुजा, हस्त। हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, नग, पतंग। बिजली, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित। भंवरा, मधुर, भृंग, भौरा, भंवर। मनुष्य, नर, मनुज, मानव, इंसान, आदमी। माँ, माता, जननी, अम्बा, जन्मदात्री, धात्री।
मित्र, सखा, सहचर, साथी, दोस्त, मीत, मीन, मछली, मत्स्य, जलचरी, सफरी। मृग को क्या बोलते हैं बच्चों? सारंगी, हिरण, हरिण, कुरंग भी इसका नाम होता है। मेघ के नाम जान लेते हैं। पयोधर, नीरद, अम्बुध, घन, बादल। राजा को नरेश, नृप, भूपति, राजन, सम्राट भी कहा जाता है। रात को रात्रि, रजनी, विभावरी, रैना, निशा भी कहा जाता है। वन, अरण्य, कानन, जंगल, विपिन भी कहा जाता है। शरीर, इसे हम तन भी कहते हैं। देह, गात, काया, कलेवर भी कहते हैं। शेर, सिंह, वनराज, मिगराज, केसरी, नाहर भी कहलाता है। संसार, विश्व, जग, जगत, लोक, दुनिया। सरस्वती को हम शारदा, वागेश्वरी, भारती, इला, महाश्वेता भी कहते हैं। क्या सीखा? सोचकर बताइए पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है। तो पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ ही होता है। अपनी कक्षा की किसी एक वस्तु के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको अपनी कक्षा में एक ऐसी वस्तु को चुनना है, फिर उसके आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या आपके नाम के भी पर्यायवाची हैं? यदि हाँ तो दो पर्यायवाची बताइए। तो अपने नाम के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। अब लिखिए, शब्द के सही पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। का पवन, दामिनी, हवा, समुद्र, नृप। तो पवन का सही पर्यायवाची शब्द है हवा। इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इसके सामने जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं इसका सही अर्थ वाला, समान अर्थ वाला शब्द पे ही आप टिक का निशान, सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द लगाकर वाक्य दोबारा बनाइए। जैसे मैंने फ्रॉक बनाने के लिए वसन खरीदा। ठीक है, आपको अब वसन का पर्यायवाची लिखना है। वसन का मतलब होता है वस्त्र। तो आप लिखेंगे मैंने फ्रॉक बनाने के लिए वस्त्र खरीदा। इसी तरीके से आप बाकी के जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को आपको पर्यायवाची में पहले बदलना है, फिर इसको आपको वाक्य रूप में लिखना है। तीसरा, इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, पंकज। इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इनका पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे। आओ करके देखें। कविता में दिए रंगीन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची बोलकर कविता पढ़िए। यह कदम का पेड़, अब पेड़ का आप पर्यायवाची लिख सकते हैं वृक्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी रेखांकित शब्द हैं इनका आप क्या करेंगे, इनका आप पर्यायवाची शब्द लिखकर इसे दोबारा से पढ़ेंगे या बोलेंगे। ज्ञान परख, आपके एक दोस्त का नाम भानु है और दूसरे का दिवाकर। यह दोनों ही शब्द एक दूसरे के प्राय हैं, लेकिन जब आप भानु पुकारते हैं तो दिवाकर नहीं सुनता और जब दिवाकर पुकारते हैं तो भानु नहीं। ऐसा क्यों? तो ये आपको ढूंढना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भानु और दिवाकर जो होते हैं ये एक दूसरे के ही प्राय हैं। दोनों का मतलब सूरज ही होता है। तो जब आप भानु को बुलाते हैं तो दिवाकर क्यों नहीं सुनता, और जब आप दिवाकर को बुलाते हैं तो भानु क्यों नहीं सुनता, तो ये आपको पता लगाना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।